Hello, students, learners, my dear friends, my students, and all of you. Okay, dear parents, dear guardians. So, why I'm greeting all of you today? Because it is very important chapter for all of you. Okay, it is a learning for all of us. Why? Because जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमें जो केयर करना है, जिसके लिए बार बार गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है, WHO की साइड से हमेशा गाइडलाइंस जारी की जाती है कि हाइजीन मेंटेन कीजिए, क्लीन रखिए, ठीक है, अपनी हैंड वॉशिंग को प्रॉपरली रखना है आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो आपका 25 अक्टूबर होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी होता है। तो हैंड वॉशिंग के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए और साथ ही साथ इस कोविड-19 के टाइम पे आपको कोरोना जैसी इतनी जो इन्फेक्शियस डिसीज है उससे बचाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। सो हैंड वॉशिंग, हैंड केयर, सो यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंड केयर। हैंड केयर, हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। जो हैंड वॉशिंग है, कॉर्नर स्टोन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अब हम इसी चीज को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लुक एट दिस पिक्चर। यस, इस पिक्चर में आपको आपके हैंड्स दिखाई गए हैं, आपके पाम्स, फ्रंट एंड बैक हैंड, ठीक है। तो ये बैक है और ये फ्रंट है और इसमें दिखाया गया है कि पिंक कलर है जो आपका, वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड, मतलब हैंड वॉशिंग करते समय जो सबसे ज्यादा मिसिंग पार्ट होता है फ्रंट में भी और बैक में भी। और जो लेस फ्रिक्वेंटली मिस्ड है मीन्स जो मिस तो होते हैं बट कम मिस होते हैं, हम उन्हें वॉश कर लेते हैं उन एरिया को, बट कभी कभी वो क्या होते हैं, मिस हो जाते हैं, कभी कभी रेयर। एंड जो डार्क ब्लू कलर है आपका, ठीक है, तो ये बता रहा है नॉट मिस्ड, कि वो जो डार्क ब्लू ये पोर्शन है आपका, ये मिस नहीं होता है, हम इतने पोर्शन को तो प्रॉपरली वॉश कर लेते हैं इजिली, ठीक है। अब देखते हैं हम ये जो बैक साइड है आपका एंड आपका फ्रंट साइड। तो बैक साइड में देखिए, बैक साइड में जो सबसे ज्यादा मिसिंग एरियाज है वो कौन से हैं, पिंक कलर वाले मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड, ये थंब वाले, ये सारे नेल्स, ठीक है, और ये आपके जो ये फिंगर के बीच के जॉइंट्स है, तो ये सारे क्या आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा मिस होते हैं बैक साइड में। और फ्रंट साइड में कौन से मिस होते हैं आपके, ये रिस्ट के साइड का एरिया, ठीक है, थंब के पास, और ये जो आपके एरिया से है ना, तो ये आपके बैक एंड फ्रंट में पिंक कलर के मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड एरियाज है। अब हम देखेंगे कि लेस फ्रिक्वेंटली में व्हाइट एंड ब्लू कलर। तो ये देखिए बैक साइड में ये वाला जो एरिया है ये व्हाइट कलर वाले, एंड फ्रंट साइड में ये आपके, ठीक है ना, थंब के पास के और ये जो आपकी फिंगर टिप्स हैं, ये सारी ही आपकी कौन सी है, लेस फ्रिक्वेंटली मिस्ड, बैक में भी एंड फ्रंट में भी। अब नॉट मिस्ड तो आपको इजिली दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लू कलर भी देखिए, ये भी आपका लेस फ्रिक्वेंटली है कि कभी कभी ये मिस हो जाता है। और जितना भी ब्लू पोर्शन है ना, ब्लू कलर पार्ट है बैक में भी एंड फ्रंट में भी, वो आपका कभी भी मिस नहीं होता है, हम प्रॉपरली हैंड वॉश कर पाते हैं। ओके, तो हैंड केयर में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ के एरिया मिस होते हैं, कहाँ के नहीं होते, कम मिस होते हैं या ज़्यादा मिस होते हैं। इसके बाद ही हम क्या करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हमें हैंड वॉशिंग के टाइम किस किस अपने हैंड के पार्ट का ध्यान रखना है कि जो मिस होते हैं। ओके, यस, सो हैंड वॉश टेक्निक्स, तो हैंड वॉश टेक्निक्स को बेसिकली ये 6 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है और हम ओके वन बाय वन ईच स्टेप को स्टडी करेंगे। ओके, सो यस, द रिजल्ट ऑफ अ hand cleansing study established that in many cases hand washing technique was inadequate। जो आपकी हैंड क्लीजिंग टेक्निक की स्टडी बताई है ना, कि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने स्टडी से ये प्रूव किया कि बहुत सारे केसेस में जो हमारी हैंड वॉशिंग टेक्निक होती है वो इनएडिक्वेट होती है, वो हमारी इनफ नहीं होती है, कि जितना हम करते हैं वो काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, हैंड वॉशिंग टेक्निक बनाई कि ये स्टेप्स हैं, अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो यही आपकी क्या है, हैंड वॉशिंग की राइट टेक्निक है जिसे हमें फॉलो करना है। ओके, सो फर्स्ट, तो हैंड वॉशिंग टेक्निक का इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज वेट हैंड्स थॉरोली विथ वाटर, टेक 1 मेजर ऑफ क्लींजर। हमें अपने हैंड्स को थॉरोली वाटर से
क्या करना है, वेट करना है, गीला करना है। टेक 1 मेजर ऑफ क्लींजर, और 1 मेजर थोड़ा सा एक टाइम के लिए जितना हमें हैंड वॉशिंग के लिए क्लींजर की जरूरत है वो लेना है। कोई भी हैंड वॉश हो सकता है, सोप हो सकता है। ओके। सेकेंड स्टेप, रब हैंड्स पाम टू पाम। अब दोनों हैंड्स को हमको रब करना है, एक पाम से दूसरे पाम को। थर्ड स्टेप, राइट हैंड ओवर बैक टू बैक ऑफ लेफ्ट, चेंज एंड रिपीट। जो आपका राइट हैंड है उसको लेफ्ट हैंड के बैक में, है ना, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, उसको हमें रखना है और अगेन रब करते हुए फिर अगेन हमको फिर क्या करना है, पहले हम राइट हैंड को नीचे रखें, अब उसके बाद हम लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे और राइट हैंड को उसके ऊपर। तो इस तरीके से हमारे दोनों हैंड्स टॉप में ऊपर में क्या हो जाएंगे, रब हो जाएंगे बैक साइड में। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है फिंगर्स लिंक्ड इन पाम्स। जो आपके फिंगर्स हैं, है ना, जो पाम से आपकी लिंक्ड होती है, जुड़ी हुई होती है, उनको हमें रब करना है। दिस इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट। जो आपका राइट हैंड है उसको क्या करना है, लेफ्ट थंब के अराउंड। ठीक है, देखिए, रोटेट राइट हैंड को हम रोटेट कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट थंब को फिक्स रखना है और राइट हैंड को हमको मूव करना है। चेंज हैंड्स एंड रिपीट। अब वैसे ही हमको क्या करना है, अभी हम राइट हैंड को रोटेट कर रहे थे और लेफ्ट थंब को उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को रोटेट करेंगे एंड राइट थंब को उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा एक बार राइट हैंड से एक बार लेफ्ट हैंड से इन स्टेप्स को क्या करना है, रिपीट करना है। लास्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट। जो लेफ्ट रिस्ट है, ठीक है, उसको आपको फिक्स रखना है और राइट हैंड को क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं। और ये आपका क्या है, ये वाला जो है आपका राइट हैंड, ये फिक्स है, ये रिस्ट, और ये वाला क्या है, मूव कर रहा है। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चेंज हैंड्स एंड रिपीट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे जो आपका अभी हम राइट हैंड को मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लेफ्ट हैंड को रोटेट करेंगे और राइट रिस्ट को कैच करके। ओके, तो दीज आर द 6 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको इस तरीके से करनी, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए। गेटिंग? यस। सो नाउ लेट्स कम टू द वर्ड मीनिंग्स। Cornerstone means very important. Infection, संक्रमण, being attacked by germs. Third is control. To stop और slow down, किसी चीज को कंट्रोल करना। और ये इन्फेक्शन तो आप समझते ही हैं, हिंदी में जैसे हम संक्रमण बोलते हैं। क्लींजर, सोप, लिक्विड फॉर्म। क्लींजिंग, टू गेट रिड ऑफ डर्ट। ठीक है, क्लींजिंग यू अंडरस्टैंड कि सफाई करना, डर्ट को दूर करना, इट इज कॉल्ड क्लींजिंग। Establish, to prove with evidence, किसी भी चीज को एविडेंस के साथ प्रूव करना, इट इज कॉल्ड establish। टेक्निक, वे ऑफ डूइंग समथिंग। inadequate, not good enough। ठीक है, कि inadequate में जो चीज सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उतना काफी नहीं है, उससे ज्यादा होना चाहिए, inadequate। और adequate इज द अपोजिट ऑफ inadequate। रोटेट, रोटेशन यू अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट को फिक्स रखना है और उसके अराउंड क्या करना है, आपको रोटेट करना है। टर्न अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। एंड थारोली, थारोली मीन्स कंप्लीटली, पूरे तरीके से, थारोली, कंप्लीटली, अच्छे से। ओके, सो वर्ड्स मीनिंग डन। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट इज write the sentence from the lesson that means bad technique of hand washing leads to infection। तो आपको एक सेंटेंस लिखना है जिसकी मीनिंग है जो हैंड वॉशिंग की बैड टेक्निक है उसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू इन्फेक्शन, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो आपको ये सेंटेंस अपने चैप्टर से फाइंड आउट करना है एंड लिखना है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? So your answer may be hand washing is the cornerstone of infection control. ठीक है, and one more answer, the result of a hand
cleansing study established that in many cases hand washing technique was inadequate. ठीक है, तो आप इस आंसर को कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपका आंसर है. ठीक है, आंसर 1. Next question 2. Look at the first picture and name the areas most frequently missed while washing hands. अब हमको जो फर्स्ट पिक्चर मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है, उसे देखना है और आपको ये बताना है कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब सबसे ज़्यादा मिस्ड होते हैं जो एरियाज, तो कौन से एरिया सबसे ज़्यादा मिस्ड होते हैं? कौन से एरियाज थे ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड? ये रहे पिंक कलर वाले. अब पिंक कलर वाले एरियाज में कौन कौन से एरियाज हैं? देखिए आप लोग, द एरियाज दोज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड while washing hands are, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज thumb region and nails of all fingers on back side. ठीक है, जो thumb region है and nails of all fingers on the back side, और ये thumb region. सेकेंड है आपका thumb region, ये भी thumb region है, and wrist region, और wrist के साइड का ये region है on the front side. ठीक है, and few parts of the front side. तो ये आपका आंसर है, आंसर सेकेंड. Now come back to the third question. There are 6 steps of hand washing in the advertisement. Which are the steps generally missed out by us? तो आपके पास हैंड वॉशिंग के 6 स्टेप्स हैं, तो आप बताएंगे कि आपको मोस्टली कौन से जो स्टेप्स हैं जनरली हम मिस कर देते हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको क्या लगता है हम कौन कौन से स्टेप्स मिस करते हैं. तो मुझे लगता है कि हम कौन सा 4th स्टेप्स भी मिस करते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक्चर को देखें तो इतना तो हम फॉलो करते ही हैं, है ना. फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक्चर को देखिए, ये हम फॉलो करते ही हैं. ठीक है, इतना तो हम कर ही लेते हैं. अब हम देखेंगे कि क्या हम एक्चुअल में फिंगर लिंक्ड इन पाम्स, क्या हम ये स्टेप करते हैं, क्या हम ये स्टेप फॉलो करते हैं और क्या ये स्टेप करते हैं. तो बेसिकली हम 4th 5th और यू कैन से 5th 6th ये स्टेप्स तो हम मिस करते ही हैं. सो योर आंसर इज द स्टेप्स जनरली मिस्ड आउट बाय अस आर 4th and 5th. तो 4th स्टेप क्या है? फिंगर लिंक्ड इन पाम्स. एंड 5th स्टेप है रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब, चेंज हैंड्स एंड रिपीट. ओके, तो ये दोनों स्टेप्स को आपको लिखना भी है कि ये स्टेप्स हमसे क्या होते हैं, जनरली मिस हो जाते हैं. यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस vocabulary. So here insert A, E, I, O, U. So what are these? A, E, I, O, U are 5 vowels in the bubbles to make meaningful words and write their meanings in your mother tongue. तो आपकी मदर टंग हिंदी. तो सबसे पहले आपको ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो वर्ड है इनके बीच में आपको क्या इंसर्ट करना है? ए, ई, आई, ओ, यू की कहाँ हम कौन सा लेटर, कौन सा वॉवेल इंसर्ट करेंगे कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CNTRL. तो CNTRL में अगर मैं इसे लिखती हूँ CONTROL, कंट्रोल. ठीक है, तो मैंने कौन सा वॉवेल इंसर्ट किए? कौन कौन से वॉवेल्स? CONTR, फिर अगेन मैंने O, 2 टाइम्स मैंने O इंसर्ट किया. तो ये क्या बन गया? आपका मीनिंगफुल वर्ड बन गया, कंट्रोल. एंड कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? नियंत्रण. ठीक है, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण. सेकेंड है आपका, योर सेकेंड वर्ड इज RTT. ओके, सो योर सेकेंड वर्ड इज RTT. तो RTT में क्या पुट करूं मैं? रोटेट. ROTATE, O एंड A एंड E. तो ये 3 वॉवेल मैंने रखे. और रोटेट की मीनिंग क्या होती है? घूमना, अपने ही अक्ष पे घूमना. थर्ड इज टेक्निक. TECHNIQUE. ठीक है,
टेक्निक में मैंने क्या क्या पुट किया, वॉवेल्स, ई वॉवेल है आपका, आई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ई वॉवेल है। तो टेक्निक की मीनिंग होती है तकनीक, हिंदी में तकनीक। नेक्स्ट इज योर क्लींजिंग। ठीक है, आपका ये क्या है वर्ड, क्लींजिंग। सो क्लींजिंग के स्पेलिंग CLEANSING। क्लींजिंग में देखिए वॉवेल्स आपके, ठीक है, E A एंड I। एंड क्लींजिंग की मीनिंग क्या होती है, सफाई, है ना, सफाई करना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा अगर आप लेसन को ध्यान से देखेंगे तो, इनएडिक्वेट, INADEQUATE, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त। आपकी मदर टंग में हिंदी में क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश। तो इसके में स्पेलिंग क्या बन जाएगी, ESTABLISHED, established। established मीन्स कायम करना। ओके, नेक्स्ट है thoroughly, THOROUGHLY, thoroughly मीन्स पूर्णतया, पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फ्लो चार्ट। आपको इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ हाउ टू कंप्लीट इट, ओके, लेट्स डू इट। हाउ टू वॉश हैंड्स, हाउ टू वॉश हैंड्स में आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें आपको 8 स्टेप्स में इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है कि हाउ टू वॉश हैंड्स। सो योर फर्स्ट इज वेट हैंड्स थॉरोली। फर्स्ट इज वेट हैंड्स थॉरोली। सेकेंड स्टेप इज टेक 1 मेजर ऑफ क्लींजर, जो आपका फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप था वही है। थर्ड इज रब हैंड्स पाम टू पाम, थर्ड। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, फोर्थ हो गए। फिफ्थ स्टेप इज चेंज एंड रिपीट, फिफ्थ इज चेंज एंड रिपीट। सिक्स्थ स्टेप इज फिंगर्स लिंक्ड इन पाम्स, ठीक है, फिंगर linked in palms. Okay, seventh step is rotate right hand around left thumb, change hands and repeat. And eighth step is rotate left hand around right wrist, change hands and repeat. ठीक है, so these are the 8 steps that you have to note down in the following flow chart. Okay, इस flow chart में आपको सारे steps note down करने हैं. So this is all about today's lesson, and this lesson is very important as per our present scenario और situation. So आप लोग ये हैंड वॉशिंग टेक्निक याद रखेंगे, और आपका जैसे कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये ना कि कोरोना के टाइम पे, आपको हमेशा ही इसे फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बात अपने अपने माइंड में रख लीजिए, और दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। ओके।